ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को, क्योंकि बाबा कहता है बाबा के लिए तो सब बच्चे हैं, तो बच्चे भी क्या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। दादाजी का सब कुछ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए होता है। आज हम यहाँ मानसरोवर में बैठे हैं, उससे ऊपर एक ज्ञान सरोवर है, उससे ऊपर एक पांडव भवन है। तो मैं आज आपको उस पांडव भवन में जब हम आए थे तो कैसा था उसकी यात्रा कराता हूँ। अभी आप अगर पांडव भवन की यात्रा करोगे तो आपको आज का पांडव भवन दिखेगा, लेकिन आपको 1953 या 54 का पांडव भवन नहीं दिखेगा। वह उस वक़्त क्या था, तो आप सबको अपने दादाजी का जो घर है, दादाजी का घर बहुत प्यारा होता है। गांव में जाते हैं, दादाजी के घर में पुराने छड़ी पड़ी होती है, दादाजी की छड़ी है, वाह दिल खुश हो जाता है, चाहे मिट्टी लगी हो उस पर। वो यात्रा करवाते हैं। तो जब मैं अपने माता पिता के साथ पांडव भवन में प्रथम बार बाबा और मम्मा के पास गया तो क्या दृश्य था। उस समय ये काउच और कुर्सियाँ नहीं होते थे। उस समय धरती पर दरी होती थी और बाबा मम्मा भी कोई काउच और कुर्सी पर नहीं बैठते थे, संदली पर सीधे बैठते थे। ना बाबा चश्मा पहनता था, ना मम्मा चश्मा पहनती थी। और बहुत ही जिसको तपस्या का दृश्य कहते हैं, बाबा हमेशा सीधा बैठता था, मम्मा हमेशा सीधी बैठती थी। लेकिन उनमें जो अलौकिक शक्ति थी वो तो बाबा ने कहा है कि उस समय और अब समय में फ़र्क आ गया है। प्रकृति तमोगुणी हो गई है। अब बच्चों को सीधा बैठ भी नहीं सकते हैं, कान को टूटी लगाना पड़ता है, आँख को चश्मा लगा, वो कोई बात नहीं, क्योंकि शिव के जितने बराती हैं सीधा तो कोई होता ही नहीं है। आप जानते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। 2-4 दिन पहले मुरली भी आई थी, किसी का आँख कैसा है, किसी का नाक टेढ़ा है, वो तो है ही है। तो शरीर को तो देखना नहीं। उस समय सिस्टम क्या था कि जैसे कोई बहुत बड़ा महाराजा हो, उसके पास संतान ना हो, उसको सारा प्रॉपर्टी देना हो तो क्या करेगा, गोद लेगा। गोद गरीब के बच्चे को लेगा, उसको अपना धर्म का बच्चा बनाएगा। उस समय फिर सचमुच गोद मिलती थी। बाद में गोद लेने के और तरीके हो गए हैं। आजकल गोद लेने के लिए गोद में जाना नहीं पड़ता। आजकल कोर्ट में कागज़ लिखकर भी अडॉप्ट हो जाते हैं। तो बाबा और मम्मा बैठे थे और मैं आत्मा 21 साल की आयु थी मेरी। हाँ, जब मैं मम्मा की गोद में पहले जाते थे, तो जब मैं जाकर मम्मा की गोद में लेटा तो जैसे रुई होती है वैसा मुझे महसूस हुआ। शरीर तो पता ही नहीं लगा, रुई पड़ी है। आधे मिनट से भी कम मम्मा की गोद मिलती है, लेकिन मम्मा फिर ऐसे ऐसे करती है
आपका समय हो गया, उठो। तो मेरे को इतना ज़बरदस्त अनुभव हुआ, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि गोद में जाते ही आप सब, शरीर तो क्या होता है। तो मैं दूसरी बार फिर गोद में मम्मा के चला गया। तो फिर थोड़ी देर बाद मम्मा ने फिर ऐसे किया, तो मैं वंडर खाया कि देखो पता नहीं क्या हुआ। अभी तो हमने इनसे मुलाकात भी नहीं की है, पर्सनल मिले भी नहीं, तो रूही जैसा हो गया। फौरन बाद मुझे बाबा की गोद में जाना था। फिर हम बाबा की गोद में गए, तो रूही जैसे धुनाई करके और भी नरम हो जाती है। तो तब तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा कि कोई शरीर है, कोई कुछ है। जैसे चेतनता एक है, फरिश्ता समझ लो, उस तरह की फीलिंग आई। तो मैंने सोचा ये क्या हुआ। तब पता लगा कि कितने जन्मों के और इस जन्म के सारे दुख दर्द जैसे बाबा ने ऐसे गुम कर दिए। जब शरीर ही नहीं, कोई संकल्प ही नहीं, तो ये वंडरफुल अनुभव हमें हुआ। अच्छा, उसके बाद सिस्टम था कि जो भी परिवार नए आते थे वो बाबा से मिलते थे। क्लास के बाद एक साथ में एक अलग कमरा था जिसको चैम्बर बोलते थे, और वहाँ एक बहुत बड़ी कुर्सी रहती थी, उस पर बाबा बैठते थे मिडल में। तो जो भी आते थे नए परिवार या किसी को वैसे मिलना हो, तो यहाँ वहाँ क्लास में तो हम लाइन से बैठते थे, वहाँ आसपास बैठ जाते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चे पिता के, वहाँ मम्मा नहीं होती थी, वहाँ हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद खड़े हुए तो बाबा ने हम जितने भी हम 4 मेंबर थे अलग अलग उसको वरदान दिया। तो मुझे क्या वरदान दिया? बाबा बोले ये मेरा बच्चा पवित्र आत्मा है। अच्छा, बाबा ने कहा पवित्र आत्मा है, और मेरे पांव तले से धरती खिसक गई। मैं कॉलेज का लड़का, और जैसे कॉलेज के लड़के होते हैं, रात को बाहर होटल में खाना खा के आ जाना, घर वालों को कहना भूख नहीं है, जूते पहन के बेड पे सो जाना, माता मेरी ने जूते उतारने हैं। जितने भी कॉलेज के लड़के शरारतें करते हैं, मेरे में भी थी। वो तो इस जन्म में, पीछे का पता नहीं क्या। और बाबा कह रहा है ये पवित्र आत्मा है, तो मेरे को तो नींद ही नहीं आई। मैं सोच में पड़ गया कि ये तो बाबा ने क्या बोल दिया। अच्छा, तो मैं सोचता रहा बाबा पवित्र आत्मा की क्या मुरली चलाता है। तो मैंने सोचा कि मैं बाबा से जाके मिलता हूँ, पूछता हूँ। अंदर जैसे कोई आंधी आ रही हो, तो मुझे पता लग गया था कि बाबा क्लास के बाद सबसे मिलने के बाद उस समय जो बिल्डिंग थी उसके किनारे से पैदल आते थे किचन की तरफ, और वहाँ एक गैरेज था। वहाँ पर इस्त्री आयरनिंग, मोटे मोटे लोहे आयरन रखे होते थे, इस्त्री का कमरा था। मैं वहाँ खड़ा हो गया चुपचाप। बाबा आए, तो जब बाबा आ गए मैं उनके सामने आ गया। तो बाबा ने कहा बोलो बच्चे। मेरी आवाज़ ना निकले, फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा बाबा की पर्सनैलिटी, तांबे जैसा शरीर, बुजुर्ग। तो मैंने मुश्किल से मैंने कहा बाबा आपने कहा ये तुम पवित्र आत्मा हो। इससे ज़्यादा मैं बोल ही नहीं सका। तो बाबा ने मुझे यहाँ लगाया, पीठ थपकाई, अच्छा बच्चे आज से ना तुम बाबा के श्रीमत पे चलना, ऐसे करके।
तो मुझे हल्का हो गया मैं, कि जैसे बाबा को मैंने अपना सब कुछ बता दिया और बाबा ने सुन लिया, आज से हल्का होके चल। लेकिन सचमुच जो बाबा ने उस वक़्त कह दिया वो मेरे इतना, जैसे किसी को वरदान मिल जाता है, इतना मेरे काम आया कि धीरे 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 मैं वो व्यक्ति था जिसका यज्ञ में सरेंडर होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सरेंडर बीके बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो उस तरह का था कि मंदिर में मेरी माता ले जाती थी, मूर्ति के आगे लोग पैसा रख लेते थे, मैं उठा लेता था, और वो मुझे बहुत घूरती थी कि तुम पाप कर रहा है, तेरे ऊपर ये लग जाएगा, ऐसा था। तो लेकिन बाबा ने कहा, तो बाबा ने उस वक़्त अपने कल्प पहले वाली जो आत्मा थी, क्योंकि हम सब कल्प पहले वाले बाबा के पास आए, अपनी कोई इच्छा से भी नहीं आए, ना अपनी चॉइस से आए हैं। बाबा ने दूर दूर से, बाबा को तो पता है कि कौन सी आत्मा कल्प पहले वाली है। तो अब जहाँ आप बैठे हैं, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुर्दाबाद, दुनिया में कहाँ, तो जिंदाबाद करने के लिए आत्मा पहचाना। तो उसके बाद आज तक एक विशेष बहुत परिवर्तन मैंने देखा। वो क्या हुआ, उसके बाद जैसे कोई कठपुतली होती है, जो बाबा ने कहना है मैंने सहज कर लेना है, मुझे फील भी नहीं होना, और बाबा कह के फिर वो शक्ति दे के वो करवाता गया, करवाता गया, करवाता गया, करवाता गया, जो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो क्या करवाया, तो बाबा ने उस वक़्त मुझे कहा था, बच्चा तुम पढ़ाई पढ़ लो, पूरी कर लो, अपना इम्तिहान पास कर लो। मेरा जो छोटा भाई था वो 13वीं क्लास में पढ़ता था, उसको कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो, फुल टाइम सेवा में लगो, उसको ये कहा। बाद में हमने देखा 3 साल उसने पढ़ाई छोड़कर यज्ञ सेवा की। उस समय बड़ी इम्पोर्टेंट, शरीर छोड़ दिया। अब बाबा को पता था मैंने शरीर में रहना है, इसके पास टाइम है, तो मुझे कहा पढ़ाई पढ़ लो। अच्छा, अब पढ़ाई पढ़ के मैंने, जैसे लोग करते हैं, दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पास करके एक दफ्तर खोल लिया, बहुत अच्छे एरिया में, ऑफिस चलाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। हार्डली मेरा ख्याल है कुछ महीने हुए होंगे, मैं मधु बन गया। तो बाबा ने सीधा बुलाया, बच्चे तुमने इम्तिहान पास कर लिया? हाँ बाबा। वो भी बाबा की शक्ति से किया, वो डिटेल में नहीं जाता। क्या करते हो? मैंने कहा बाबा जैसे होता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ऑफिस खोला। बाबा मुस्कुराए और बोले जरा समीप आओ। मैं तो ऑलरेडी समीप था, परंतु बाबा ने कहा समीप आओ, तो जैसे कोई सर्च लाइट देता है, बाबा का पर्सनैलिटी वैसे ही था। तुम प्रैक्टिस मत करो, उसमें बुद्धि जाती है, कोई सरकारी नौकरी कर लो। बाबा ने कहा, अब मैंने ऑफिस ताज़ा ताज़ा, मुझे कुछ नहीं, मैं उसके बाद उस ऑफिस में गया ही नहीं। अपने भाई को कहा इसको ख़त्म कर दो, और पहली बार अखबार देखा, नौकरी क्या होती मुझे क्या पता। उसमें जो नौकरी मुझे दिखी, हाथ से लिखकर मैंने एप्लीकेशन भेज दी, मुझे ये भी नहीं पता था टाइप कराना होता। अब बाबा की शक्ति से मेरे को इंटरव्यू आ गया। तो मैं दिल्ली का रहने वाला और नौकरी किसी और जगह थी। तो ट्रेन में गए, तो ट्रेन में 8 लड़के उसी कंपनी में उस सरकार के नौकरी के लिए जा रहे थे। मैं बैज लगा के दुबक के बैठा था कोने में। वो फट फट इंग्लिश बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। मैं सोच रहा था ये अगर जा रहे हैं तो मेरे को तो नौकरी नहीं मिलनी। मैं पंजाबी बंदा, इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, ना बोलने का कभी मौका मिलता। इंग्लिश लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। खैर
वहाँ पहुँचे, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। मुझे कंपनी वालों ने बुलाया, उन्होंने ज़मीन ली थी, सिर्फ कंपनी अभी बननी थी, 300 एकड़ ज़मीन लिया था, एक किराए के मकान में उनका इंटरव्यू था। उन्होंने मेरे से 5 सवाल पूछे। अब एक ब्रह्मा कुमार, सबसे ज़्यादा ब्रह्मा कुमार को पढ़ाई वढ़ाई से वो होता है, पास तो कर लिया पर कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी, तो चारों सवाल 4 तो मेरे गलत आंसर हो गए, क्योंकि मैंने कहा मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं। 5वां सवाल पूछा, आप क्या तनख्वाह लेंगे? अब मुझे पता ही नहीं तनख्वाह क्या होती है, तो मैंने कहा जो आप दे देंगे। तो उसमें होता है पे स्केल, इंक्रीमेंट, एडवांस वगैरह, कुछ नहीं पता। मुझे नौकरी मिल गई, जब मैं गया तो मैं रखा गया, बाकी कोई नहीं रखा गया। मैं बड़ा हैरान, ये क्या हो गया। तो पता लगा सरकारी कंपनी थी, तो दिल्ली के लड़के वो सोचेंगे जंगल में कौन जाएगा, ज़्यादा तनख्वाह मांग ली। उनका लॉ था कि नीचे वाली पे रखना है। इतना ही नहीं हुआ, 3 महीने बाद उस कंपनी को और भी ज़्यादा चाहिए थे, दोबारा विज्ञापन दिया, तनख्वाह 1.5 गुना करके। मेरी 1.5 गुना हो गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी अंदर था। पहले 1.5 गुना होती तो मैं बाहर था, तो बाबा ने नौकरी दिलवा दी। यानी हर काम में उसने कह दिया, हमें पता ही नहीं लगा, हम तो बच्चे थे। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैं बन गया, मुझे शर्म आती थी किसी को कहना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने कार्ड भी छपवाया, उसमें LLB BCom लिखा ही नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मेरा हाल था। अच्छा जी, अब नौकरी मिल गई सरकारी। अब क्या हुआ, 17 साल मैंने वो नौकरी की, उसके द्वारा बाबा ने मुझे उस एरिया में सेवा करवाई। ठीक है, 17 साल में मैं नौकरी करता था, काम बढ़िया, मेरे बड़े अच्छे रिपोर्ट बनते थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे ही बाबा की शक्ति, दिव्य बुद्धि से काम कर दिया। साल में 1-2 काम बढ़िया कर दिए, कंपनी वाले सोचते थे बहुत समझदार आदमी है। अच्छा, चलता रहा। मेरा किसी के साथ, जो ऑफिसर मेरे ऑफिस में आ जाता था, पता था, ये भी नहीं पता था मेरे साथ कौन बैठा है। तो हम लोग बस में भोजन करने घर जाते थे दोपहर को। तो मेरे साथ एक ऑफिसर ने मुझे कहा, मुझे इनकम का स्टेटमेंट चाहिए, मैंने इनकम टैक्स भरना है। मैंने ऑफिस जाके फटाफट उसका इनकम स्टेटमेंट बना के चपरासी के पास भेज दिया। अगले दिन फिर वो बस में बोला, शायद आप भूल गए होंगे। मैंने सोचा जो मैं इसको समझता था ये वो नहीं, कोई दूसरा है। फिर मैंने किसी से उसका नाम पूछा, तो ये मेरा हाल था कि कोई बैठा है, मुझे नहीं पूछना। बाबा की मेहरबानी थी, वो जो शुरू में कह दिया था, तुम पवित्र आत्मा हो, चाहे मुझे कहीं भेज दो। और उसके बाद भी 17 साल मैंने नौकरी की है, 12 साल मैं कंपनी के अंदर ही नहीं गया। आपने कोई सोच सकते हैं ऐसा कोई, यहाँ तो कोई हैदराबाद जाएंगे 10 चीज़ें देख के आ जाएंगे, आगरा जाएंगे तो ताजमहल पहले देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं। 17, आप सोचिए 17 साल कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है और 12 साल कंपनी के अंदर ही नहीं जाता। हमारा ऑफिस बाहर होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। एक बारी मुझे कोई काम पड़ा तो मैं अंदर गया, कोई अटैचमेंट नहीं। और ये मेरा आज तक भी हाल है। मुझे बाबा ने सब देशों में भेजा, फलाने फलाने, सिवाय एयरपोर्ट से सेंटर और सेंटर से एयरपोर्ट, और कहीं सेवा होगी तो चले गए। वो भाई बहन मुझे कहें तुम्हें बोट में घुमा दें, तुम्हें ये, पहले तो मैं सीधा ही ना कर देता था, फिर मैंने सोचा ये बेचारे महसूस ना करें, फिर मैं जाने लग गया, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ये देखो, ये टावर देखो, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो जो बाबा ने मुझे कर दिया वो कर दिया, तो ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आखिर बाबा तो व्यक्त हो गए, तो दादियों ने कहा दिल्ली में बहुत बड़ा मकान लिया है, तुमको वहाँ रहना है, तुम अपनी नौकरी दिल्ली में चेंज करा लो। हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर था, पांडव भवन लिया था 1972 में, बड़ा स्थान था उस वक़्त, सब इंडिया वालों ने मिल के पैसे डाल के लिया। मैंने सोचा हेडक्वार्टर में जाऊंगा, वहाँ तो हमारी 8 कंपनियां हिंदुस्तान में, बहुत काम आएगा।
तो करना पड़ेगा। तो फिर मैं यज्ञ का काम नहीं कर सकूँगा। और दिल्ली में पांडे भवन एक जगह है, वो हमारा ऑफिस दूर। तो मैंने दादियों को कहा बहुत नौकरी कर ली, आप कहें तो मैं छोड़ देता हूँ। उसने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। तो मैं माउंट आबू से नौकरी छोड़ने के इरादे से दिल्ली पहुँचा, अपने घर पहुँचा। तो हमारी ही कंपनी में एक घर में चिट्ठी आई हुई थी, एक बड़ी पोस्ट का इंटरव्यू था। अब आप सोचो कि कोई व्यक्ति छोड़ना चाहता हो, इंटरव्यू करेगा? तो मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू तो करना नहीं, पर मोहिनी बहन जो थी दादी के पास, वो मेरे सेंटर में रहती थी, बहुत अच्छी संदेशी थी। तो मोहिनी बहन ने, मैंने कहा बहन जी आप फिर भी बाबा से पूछ के आओ कि मैंने नौकरी छोड़नी है, ये इंटरव्यू आ गया। तो कहती बाबा कहता है तुम इंटरव्यू करो। अब मैंने कहा किस लिए करूं? मैंने कहा बहन जी एक बारी प्लीज़ फिर पूछ के आओ। मोनी बहन कहती बाबा कहता है कि जब ये नौकरी छोड़ देगा तो अगर बड़ी पोस्ट होगी ना, वो भी सेवा करती है। अब ये तो मेरे दिमाग में नहीं था। बाबा ने कह दिया, मैं इंटरव्यू करने चला गया। दिल्ली में बहुत बड़ी पोस्ट थी, तो सारी कंपनियों के बड़े आए हुए थे। वो इंटरव्यू भी बड़ा वंडरफुल हुआ कि सबसे पहले मुझे बुला लिया। सबसे पहले जिसको बुलाते हैं अच्छी तरह पूछते हैं। तो मैंने तो सोच लिया था कि अगर मुझे कहें, बाबा ने कह रखा था तुमने इसी जगह रहना है, बाबा कहीं बाहर नहीं जाता, कभी चेंज भी नहीं करना। हमारी फैक्ट्रियां नई लगती थी तो ज़्यादा तनख्वाह दे के भेजते थे। एक आसाम में फैक्ट्री लगी तो मैंने बाबा को खुद कहा, बाबा वहाँ सेंटर नहीं है, मैं वहाँ चले जाऊँ? बाबा बोला नहीं, वहाँ 9 महीने बारिश होती है, बड़ा बड़ा मच्छर होता है, तुमको नहीं जाना। मैं तो जाता ही नहीं था, प्रमोशन भी छोड़ देता था। अब मुझे पता था वो कहेंगे बड़ी नौकरी मिली तुमको चेंज करना है, मैंने तो करना नहीं। मैंने कहा छोड़ दूंगा। अच्छा, तो जब वो बैठे तो मेरा रिकॉर्ड देख के वही बोले कि देखिए आप इतने साल यहाँ रहे हैं, अब हमको, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। तो मैंने कहा जी मेरा तो आपको पता है ब्रह्मा कुमारी सेंटर मेरे घर में है, उस कंपनी में प्राइवेट जगह नहीं है। इतना ही कहा, जो चेयरमैन था उसका मिनिस्टर ने बुला लिया, फ़ोन आ गया। बोले क्या करना है बाकी? बोले अब पूछते रहो। उन्होंने इंटरव्यू चेंज कर दिया, वो चले गया। बोले आपकी हॉबी क्या है, आप बताओ। मैंने कहा मेरी हॉबी है धार्मिक स्टडी। अच्छा आपने गीता पढ़ी है? तो मुझे तो संस्कृत भी नहीं आती, पर मैंने उर्दू में गीता पढ़ी थी, हमारे किसी यूनिवर्सिटी में किसी ने गिफ्ट दी थी सबको, मुझे पता था गीता क्या है। मैंने कहा हाँ जी। बोले इसका सबसे बढ़िया श्लोक सुनाओ, इम्पोर्टेंट। अब मुझे संस्कृत नहीं आती, तो मैंने कहा टू मी मन मना भव मध्य अजीभाव, जो मुझे पता था। वो सब ऐसे करने लगे। तो फिर मैंने कहा भगवान कहता है मुझे जैसे समझाते हैं कि कृष्ण थोड़ी शरीर है वो, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया। फिर बोले अच्छा गीता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जा रहा है सड़क पर और उसको कोई छुरा मारने जा रहा है, आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे? अब चेंज हो गया। भगवान ने कहा इसको संस्कृत नहीं आती, क्वेश्चन ही चेंज हो गए। तो मैंने कहा जी देखो मैं मौत से नहीं डरता, पर मैं लॉ अपने हाथ में नहीं लेता, तो मैं कोई पुलिसमैन वगैरह देखूंगा। फिर उन्होंने सिर हिलाया। तो फिर बोले अच्छा जिसको मारने जा रहा है आपका रियल ब्रदर है, फिर आप क्या करोगे? तो मैंने कहा रियल ब्रदर है तो कर्मों के हिसाब से बना है, मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा है, मैं देखूंगा मैं क्या करूंगा। ऐसे गोल मोल जवाब दिया। किसी ने कहा जी 7 मिनट हो गए इनको जाने दो। मैं चले गया, मैं सिलेक्ट हो गया और मैंने रिजाइन किया। तो ये बाबा की कमाल है, नौकरी भी दिलवा दी क्योंकि उसने कहा था। इस प्रकार से अब मुझे ज़रा फील नहीं हुआ कि मैंने कोई ऑफिसर की नौकरी छोड़ दी, पता नहीं क्या। मेरे लौकिक रिश्तेदार आए, अरे दुनिया नौकरी ढूंढती है, तुम सरकारी अफसर, दान का पैसा खाएगा जाके, ऐसे ऐसे बोले। मेरे को कुछ नहीं। तो कहने का भाव जो बाबा ने कर दिया सो कर दिया। इसके बाद बहुत कहानियां हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि बाबा ने मुझे सरेंडर करवाना था। अब मैं नौकरी करता था, सेवा भी करता था,
मुझे सरेंडर होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कहा सरेंडर हो जाते हैं ना तो बस कोई आ गया सेवा कर दी, यहाँ तो नौकरी है। साल के 52 संडे में 48 संडे तो मैं सेवा में ही रहता था। सरकारी नौकरी थी, कुछ खास काम नहीं था। तो अब बाबा ने एक बार ये व्यक्त बाबा ने मुझे बुलाया वहाँ पांडव भवन में। उन दिनों बाबा बहुत टाइम रहते थे। तो बुलाया, अब बोला बच्चे तुमको नौकरी करते के साथ साथ ईश्वरी सेवा अच्छी लगती है या तुम समझते हो कि फुल टाइम ईश्वरी सेवा करो? मैंने रियली सोचा। तो मैंने कहा मेरे को तो कोई कष्ट नहीं है, नौकरी की नौकरी है, पैसा भी मिल जाता है और मैं शनिवार एतवार को सेवा भी कर आता हूँ। तो मैंने सोचकर कहा बाबा मेरे लिए दोनों बराबर है। फिर बाबा बोले 19-20 बताओ। अब दोस्तों अब 19-20 बताओ। फिर मैंने सोचा, तो फिर मैंने कहा बाबा मेरे लिए दोनों बराबर है। इससे ज़्यादा बाबा ने नहीं पूछा। मेरे पीछे गुजरात की टीचर थी, स्कूल टीचर। उसने बाबा को कहा बाबा मैं टीचर हूँ, मैं टीचर छोड़कर ईश्वरी सेवा करना चाहती हूँ फुल टाइम। उसको बाबा ने मेरी तरफ इशारा किया, देखो जैसे उसने कहा ना, तुम समझो बाबा ने तुमको टीचर रखा हुआ, जब बाबा को छुड़वाना होगा छुड़वा लेगा। मीटिंग ओवर। उसके नेक्स्ट टाइम फिर मैं आया, फिर बाबा बोले बच्चे तुमने कोई आप सामान बनाया है? अब देखो मुझे नहीं पता उसका प्लान क्या है। मैंने कहा आप सामान? बाबा बोले हाँ, मान लो तुम जगह जगह सेवा पे जाते हो, कभी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती, तो एक तो होना चाहिए ना जो तुम्हारी जगह वहाँ जाके सेवा करे। तो उसी समय बाबा के सामने बैठे बैठे मेरे मन में दो चेहरे उभरे। मैं पंजाब में सेवा करता था, एक अमीर चंद भाई और एक लक्ष्मण भाई उभरे। तो मैंने बाबा ने बोला अगली बारी आप सामान बना के आना, इतना ही कहा। अच्छा, तो मैंने जा कर के जानबूझकर अगले प्रोग्राम में मैंने बोल दिया एक भाई को, भाई मुझे छुट्टी नहीं मिल रही तुम जाओ। दूसरे में दूसरे को भेज दिया। वो तो एक्टिव थे, ज़रा छोटे थे, मेरा ज़रा प्रभाव था अच्छा, क्योंकि मैं ऑफिसर था। वैसे भी पंजाब में संगठन बहुत था, पैसा नहीं था, मेरे पास ही कार थी गवर्नमेंट से ली हुई, तो वो उसका प्रभाव पड़ता था। फिर बाबा ने दिल दिया हुआ था, कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे मैं कहूँगा अच्छा कुछ काम होगा तो मैं दे दूँगा, तो उससे उनको हौसला आ जाता था। 17 साल में उन्होंने इतने प्रोग्राम किए, हर एक में मैंने कहा मैं दे दूँगा, मुझे एक पैसा भी नहीं देना पड़ा। ये भी बाबा की ठाठ। अच्छा खैर गारंटी तो होती थी। अगली बार आया तो बाबा ने कहा मैंने खुशी खुशी कहा, मैंने कहा बाबा मैंने आप सामान बना लिया। अच्छा, फिर बाबा कहता है तुम कभी किसी सेंटर में रहे हो? अच्छा, तो उन दिनों मैं दिल्ली में म्यूज़ियम बन रहा था जिसमें मोरारजी देसाई आए थे। तो मैंने 1 महीना छुट्टी लेकर के वो पूरा म्यूज़ियम बनाया था। और दिल्ली में ऑलराउंडर दादी रहती थी जो गुलजार दादी की मासी थी, बड़ी पावरफुल दादी थी। तो मैंने कहा हाँ बाबा मैं करोल बाग में रहा हूँ 1 महीना छुट्टी लेकर। बाबा बोला ऐसे नहीं, गेस्ट के तौर पे नहीं, गेस्ट तो फल फूल ले जाता है, वो अच्छा ध्यान रखते हैं, सेंटर के मेंबर के तौर पर रहे हो कभी? मैंने कहा जी इससे ज़्यादा तो मैं नहीं रहा। बोले बच्चा जब सेंटर में रहते हैं ना तो संस्कार का टकराव होता है। वो भी बोल दिया, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं बोला, मैंने सुन लिया बस। इसके बाद ऐसा हो गया। तो कहने का भाव ये है इनडायरेक्ट अब मुझे पता लगता है क्या होता है। बाबा तो व्यक्त हो गया। अब इसके बाद जैसे मैंने कहा कि दादियों ने, मैं तो जॉब करता रहा, जब पांडव भवन बना तो मुझे कहा, तो मेरे मुंह से बाबा ने निकलवाया कि उन्होंने कहा चाहे तो तुम अपनी जॉब दिल्ली में ट्रांसफ़र करा लो
तो मैंने कहा जी वहाँ तो 8 कंपनियों का काम आएगा, मैं अकाउंट्स का व्यक्ति हूँ, वहाँ तो बहुत काम करना पड़ेगा, फिर मैं आपके काम नहीं आऊँगा। मैं आया सेंटर पे, नहाया, रात को सोया, मुरली सुनी, वहाँ चला गया थका थकाया। यहाँ तो मैं छुट्टी भी ले लेता हूँ, एक कंपनी है, 8 का आएगा तो मैं तो संडे को भी काम करूँगा। तो फिर मेरे मुंह से जो तैयारी करा रखी थी कलवाया कि अगर आप कहती हैं तो मैं जॉब छोड़ देता। तो आप सोचो, इस प्रकार से टोटल विदेश में भेज दिया। अब विदेश में आपको पता है, हम तो भारतवासी बड़े ढीले ढाले हैं, भगवान के बच्चे हैं, बाप हमारे घर का है, हम ढीले ढाले रहते हैं। विदेशी लोग एक तो दूसरी कल्चर के होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, उनकी अंग्रेजी भी बढ़िया होती है, बड़े एक्टिव होते हैं। अब उनके झुंड में जाके भाषण करना, अच्छा अब बाबा भेज देता था और अकेला जाता था, मैं यंग था तो कोई साथ बात नहीं जाता था। अब मैंने देखा कि जिस जगह भी बाबा ने मुझे भेजा, जिस देश में भी भेजा, उस वक़्त मेरी बुद्धि को थोड़ा टच कर देता था और मैं वो बोल देता था बस। तो वो लोग समझते थे बहुत होशियार, बहुत समझदार व्यक्ति है। एक बार तो मुझे भाइयों ने फंसाने की कोशिश की। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहाँ भाई सेंटर के अलावा एक भाइयों का ब्रदर्स हाउस होता है, एक बहनों का सिस्टर्स हाउस होता है। तो भाई लोग इकट्ठे रहते हैं। तो क्लास के बाद मुझे अपने ब्रदर हाउस में ले गए और मुझे घेर लिया फॉरेनर ने। कहते हैं भाई ये बताओ कि कोई विदेशी संदेशी क्यों नहीं बना, विदेशी ट्रांस मैसेंजर क्यों नहीं बना, अचानक पूछ रहे हैं। अच्छा, अब मैं भी अगर सोच में पड़ता तो सोच से ये काम नहीं चल सकता। मुझे बाबा ने फ़ौरन टच किया। तो मैंने कहा देखो, बाबा जब अव्यक्त हुआ है उससे पहले ट्रांस मैसेंजर ऑफिशियल होते थे। बाबा के जाने के बाद बाबा ने ट्रांस मैसेंजर का सिस्टम सब जगह बंद कर दिया। माउंट आबू में भी ऑफिशियल रखा, लेकिन वो नहीं, भोग लगाना है। तो उसके बाद ना तो कोई इंडियन ट्रांस मैसेंजर बना है और ना कोई फॉरेनर। इस आप लोग का जन्म भी बाद में हुआ है बाबा के वक्त होने के, इसलिए कोई विदेशी ट्रांस मैसेंजर नहीं है। अब वो संतुष्ट हो गए, मैं भी संतुष्ट हो गया कि बाबा ने कैसे जवाब दिलवा दिया। इस प्रकार से कहीं भी जाओ तो बहुत वो मेरा प्लान ये था, एक तो मैं 2 काम करता हूँ। एक तो मैं कभी बाहर का लिटरेचर नहीं पढ़ता, बाहर की कोई धार्मिक किताब नहीं पढ़ता। मेरा असूल है जो बाबा की मुरली वही पढ़नी है, क्योंकि उसमें बहुत चटपटी बातें होती हैं पर उसमें ताकत नहीं होती, उससे बाबा शक्ति देता है। दूसरे फालतू इधर उधर का मैंने वहाँ कभी करना नहीं। और बाबा का नियम है कि जो कोई काम ना कर सके वो करवाता है, इसीलिए वो बाबा है। अब आप देखिए कि बाबा ने पंजाब में चंद्रमणि दादी को भेजा। क्या वो पंजाबी जानती थी? बाबा ने कर्नाटक में हृदय पुष्पा दादी को भेजा। क्या वो कन्नड़ जानती थी? बाबा ने लंदन में जानकी दादी को भेजा। क्या वो इंग्लिश जानती थी? लेकिन यहाँ भाषा पढ़ाई का सवाल नहीं है, तो प्रेम है, पालना है। तो सारे लोग दादी को मदर कहते थे, हृदय पुष्पा को भी कहते थे, पंजाब का शेर कहते थे चंद्रमणि को। और जानकी दादी हमने देखा है सर्दियों के दिनों में एयरपोर्ट पे जाएगी तो 300 लोग आ जाएंगे मिलने दादी को। तो अर्थात जिसको काम नहीं आता उससे करवाएगा। अब मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे ड्यूटी दी है तुमने गीता का भगवान सिद्ध करना। आप सोचो, हमारे यहाँ संस्कृत वाले बहुत हैं, क्योंकि अगर आपको वो जरा भी बात आती है तो आप सोचेंगे मेरी वजह से हो गया, मुझे ना। तो इसलिए उसका काम है, जो कहा जाता है लंगड़े लूलों की बारात थी और फिर वो महाराजा महारानी बन गए। तो कहने का भाव ये है कि बाबा जो कहता है मेरे पर एक बल रखो, मेरे पर एक भरोसा रखो, मैं आपको हर जगह निश्चय रखो, निश्चिंत रहो, आपको सफल कराऊंगा और आपका सम्मान बढ़ाऊंगा।
ये है, सिर्फ आसक्ति नहीं रखनी। तो मुझे एक बाबा ने वरदान दे दिया था जब कहा तुम पवित्र आत्मा हो, कि मेरा जैसे मक्खन एक बारी निकला है छाछ में नहीं जा सकता, कहीं भी किसी चीज़ में भी मेरी आसक्ति नहीं रहती, नेचुरल नहीं रहती। ऐसे नहीं कि मुझे कोई त्याग करना पड़ता है, ये है वो है ना। और मुझे सादगी में खुशी होती है। और बाबा ने अपने साथ रख के, जो मेरे को कुछ समय जब बाबा साकार में थे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये जो पालना दे रहा है ये हमारे रग रग में घुस जाएगी और इससे बाबा शक्ति देकर वो काम कराएगा जो आप नहीं कर सकते। मैं आपको एक दो उदाहरण और दे देता हूँ, आपको मज़ा आएगा। हाँ, अच्छा, थोड़ा मज़ा आ रहा है? अच्छा देखिए, अच्छा जिसको मज़ा आ रहा है हाथ उठाओ, सबको आ रहा है। अब मेरी बाबा ने ड्यूटी लगा दी थी दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था। बाबा ने कहा था तुम नौकरी करो, ठीक है ना। तो जो नौकरी की पहली तनख्वाह मुझे मिली, तो जैसे भारत में करते हैं अपने गुरु को भेज देते हैं, तो मैंने पहली तनख्वाह का ड्राफ्ट बना के रजिस्ट्री करा के चिट्ठी लिख के बाबा को माउंट आबू भेज दिया। बाबा ने चिट्ठी लगा के रजिस्ट्री करा के वापस कर दी। अब आप सोचो, उस वक़्त मेरी शायद 28 वर्ष की आयु थी। एक यंग पर्सन अपनी स्नेह से अपनी तनख्वाह अपने गुरु को भेजता, ये तो भगवान है, और गुरु उसको वापस कर देता। आप सोचेंगे कि दुनिया में ऐसी भी कोई संस्था होगी जो पैसा वापस कर दे। अच्छा, अब बाबा कहता था कि मैं सराफ हूँ, मैं जिसका सफल कराना चाहूँ कराऊँ, जिसका नहीं कराना चाहूँ नहीं कराऊँ। तो फिर मैंने बाबा को एक लंबा चिट्ठी लिखी कि बाबा आप तो कहते हो मैं जिसका सफल कराना चाहूँ, आपने कहा है नौकरी करो, ये सरकारी नौकरी है, ईमानदारी की तनख्वाह आपने वापस कर दी। अच्छा, तो क्या आप मेरा सफल नहीं कराना चाहते? तो फिर बाबा ने लिखा, बाबा लिखते थे पत्थर पाया हर्षाया, लिखा अच्छा बाबा इस बार ही रख लेता है, लेकिन आगे से अपने पास ही रखना, अपने हाथ से सेवा में लगाना। अब बाद में मैंने इसका अर्थ समझा कि अगर मैं अपने हाथ से बाबा का दिया हुआ तन मन धन अपने हाथ से खर्च नहीं करता तो गड़बड़ हो जाएगी। मान लो मैं सोचता कि मैं इतनी मेरे को तनख्वाह मिलती है, बाबा कहता है 1/4 यज्ञ में भेज दो, ऐसे ऐसे करता, तो बाकी तो मैं समझता मेरी है। तो उसमें मेरे को ऑप्शन मिल जाता कि मैं अफसर हूँ, स्वेटर लेना है 800 रुपये वाला ले लो, उन दिनों की बात है, मैं 100 वाला भी ले सकता था। लेकिन जब बाबा ने कह दिया अपने हाथ से खर्च करना है, अब मेरे अफसर नहीं रहा, अब तो मैं बाबा का बच्चा हो गया, मैं सोच के करूँगा। तो वो जो बाबा ने मेरे से करवाया कि अपने हाथ में रख के ट्रस्टी होके तुमने समय का भी यूज़ करना और साधनों का, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब बाबा झोंपड़ी में रहता था, छोटी झोंपड़ी में। अभी तो जो आप उनकी झोंपड़ी देखें डबल है। आपको पता हो कि जहाँ कुर्सी रखी है वहाँ तक ही बाबा की झोंपड़ी थी, बाकी में वो फल रखते थे, जो पका हुआ फल है सेवा में देते थे। उस कुर्सी इतनी झोंपड़ी में धरती पर संदल वो लगा के, जहाँ बाबा का फोटो, वहाँ लक्ष्मी नारायण का, और एक बेड था, तो बाबा ने सारी दुनिया में स्थापना कर ली। था वो ज्वेलर, तो ज़रूर वो जो कहता है बैगर बनो तब प्रिंस बनोगे, अगर कम बैगर बनोगे तो त्रेता में जाओगे। ब्राह्मण सो देवता है, क्षत्रिय ब्राह्मण सो क्षत्रिय नहीं है, वो सिखाया। तो वो मैंने नोट किया कि बाबा क्या, और उससे जो शक्ति मिलती है वो अथाह शक्ति। आपको सचमुच संगम युग में सादा रह करके, जितनी आध्यात्मिक रह करके जितनी खुशी होगी दुनिया की बादशाहियों में नहीं हो सकती। तो फिर बाबा शक्ति क्या देता था, अब सुनिए। अभी भी मैं दिल्ली में नानो कार यूज़ करता हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे पास कारें नहीं है। क्यों
कि बाबा, कराची में बाबा के पास कितनी गाड़ियाँ थी, बसें थी। यहाँ बाबा ने माउंट आबू में कार तक नहीं रखी, एंड तक टैक्सी में जाता था, एक ही आदमी की टैक्सी होती थी। उसकी भी बड़ी स्टोरियाँ हैं। तो हमने देखा बाबा टाट की टॉयलेट बनाई हुई है 4 बांस लगा के, वो ज्वेलर था, वो उसमें ज़रूर कोई कारण है। मम्मा का भी ऐसे ही देखा। तो वो जो उसने हमारे अंदर डाला, और जब अपने पास बैठाता था, कुछ प्यार सी चीज़ देता था, कुछ सिखाता था, वो अंदर घुस जाता था। अब मैं बताऊं, जब आप बाबा को अपनी सारी लाइफ दे देते हो, तो बाबा से बढ़िया आपका प्रोग्राम कोई बना नहीं सकता, बाबा से बढ़िया आपकी हेल्थ का ख्याल कोई रख नहीं सकता, बाबा से ज़्यादा कोई मुसीबत नहीं टाल सकता अपनी। तो हम उसको छोड़कर मैं सोचूं डॉक्टर मेरा इलाज कर देगा, या सेब खाऊं मेरा हेल्थ बन जाएगा, ये तो गड़बड़ है। मैंने किसी बहन को देखकर बादाम भिगोकर खाना शुरू किया, ये बादाम खाएंगे तो ताकत आ जाएगी। तो कोई मिलने आता था, मेरे मुंह में बादाम होते, कुंडा लगा के खाता था। तो जब कोई आता था तो मुंह में बादाम है, सारे तो नहीं, मैं कहता क्या बात है। फिर मैंने सोचा कि मैं ये कुंडा लगा के, इससे मुझे कितनी की ताकत मिल जाएगी। बाबा तो कहता है कि बच्चे योग बल से ताकत मिलती है। तो फिर मैंने वो बंद किया कि ये भले नॉर्मल बादाम खाऊं, लेकिन इस ख्याल से कि मेरी सेहत बनेगी। तो बाबा ने मुझे मुश्किल बीमारियों से बचाया, खतरनाक बीमारियां जिसमें मैं डरता था, इंजेक्शन लगाने से मैं डरता था। इंजेक्शन लगाने वाला हमारे घर आ जाए तो मैं भाग जाता था, कॉलरा का। तो मैं सोचता था और सारे में मैं ताकतवर हूँ, पर कभी मेरे शरीर को कुछ हो गया फिर क्या होगा। तो बाबा ने मेरे वो भी टेस्ट लिए, बीमारी हुई, हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, ऑपरेशन होना था। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। एक बारी क्या, सबसे पहले जब मुझे बीमारी हुई तो मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, टाइम है ना अभी? अच्छा, सबसे पहले जब मुझे बीमारी हुई तो मेरे यूरिन में ब्लड आने लगा। तो मैं पानी का गिलास पी लेता था, वो ख़त्म हो जाता था। तो मैंने कहा ठीक है, किसी को क्या बताना है, यूरिन कोई डॉक्टर पकड़ेगा। फिर वो रिपीटेड आना शुरू हो गया, और मैं यज्ञ के लिए कंजूस भी था, किसी डॉक्टर को फीस देकर मैं चेक कराऊँ वो मेरे बस का ही नहीं था। तो एक अंकल स्टीव नारायण दिल्ली में थे, वो एम्बेसडर थे, उनको डॉक्टरी फ्री था डॉक्टर। जब मेरे को हुआ तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा अपने डॉक्टर से चेक करा देता हूँ। ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा इसके किडनी में मोटे मोटे स्टोन है, दोनों किडनी में, इसका ऑपरेशन होगा। अब मैं ऑपरेशन कराना ना चाहूँ, पहले अस्पताल जाना मेरे लिए मुसीबत, मैं तो इंजेक्शन से डरता था। तो मैंने बाबा के कमरे में बैठ गया, और बाबा को मैंने बाकायदा तौर पे 4 प्रश्न बना के मन में बाबा के सामने रखे। मेरे पिताजी का भी शरीर किडनी ऑपरेशन में छूटा था। तो मैंने पहले कहा कि बाबा मेरे पिता का शरीर भी किडनी ऑपरेशन में छूटा है, तो मुझे बड़ा खतरा है, मैं अकेला माता का बेटा हूँ, वो जिंदा है तो वो छूट जाएगा। दूसरा मैंने कहा बाबा मैं समझता हूँ मैं पावरफुल हूँ, मैं इस किडनी के साथ विनाश तक जी सकता हूँ, इसलिए भी मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। अच्छा, फिर मैंने कहा एक ऐसा भाई था जिसको बाबा ने कहा था ऑपरेशन करा ले, उसके बाद उसका हार्ट फेल हो गया था। तो मैंने कहा बाबा आप भी मुझे कहोगे तो भी मुझे शक पड़ता है, क्योंकि आपने उस भाई को कहा तो ऑपरेशन करा ले, ऑपरेशन सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। तो आप कह दोगे तेरा सफल हो गया, आप तो युक्ति से बोलते हो, मेरे को क्या पता फिर मेरा क्या होगा। ऐसे करके मैंने सवाल लिखे थे, मेरी माँ है, अकेला मैं बेटा हूँ, ऐसे करके। तो बाबा ने सबका जवाब उसी प्रकार से दर्जा बदर्जा मेरे सामने दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पिता एक डिजीज से मरता है तो बेटा भी उसी से शरीर छोड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि
हार्ट का कहा था ना मैंने उसका, तो बाबा ने कहा हार्ट के लिए मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारा दिल पक्का रखूँगा। सब कुछ कह के बाबा ने अंत में कहा कि सारे ब्राह्मण परिवार को पता है कि तेरी किडनी में ऑपरेशन है और तेरा स्टोन ऑपरेशन होना, अगर तुम नहीं कराएगा तो सारे ब्राह्मण सोचेंगे ये ऐसा ही ज्ञानी है, असली इसमें दम नहीं है, सब तेरे लिए ये फीलिंग रखेंगे। उसको पढ़ के ना तो मैंने कहा मैं कराऊंगा बाबा के सामने। अच्छा हो गया। फिर मैंने सोचा मैं दिल्ली में कराऊंगा हॉस्पिटल में, तो सारे पूछने आएंगे कि तू कैसा है कैसा है, तो मैंने कहा मैं बॉम्बे में कराऊंगा। ठीक है, बॉम्बे चला गया। तो बॉम्बे में मैंने कहा मैं अपनी माता को नहीं ले जाऊंगा क्योंकि उसका दिल ऐसे करेगा। तो बड़ी दीदी अनुभवी थी, उसने कहा नहीं माता को ले जाओ, यहाँ उसका दिल ज़्यादा करेगा। ले गया। अब सुनिए कि ऑपरेशन के 2-3 दिन पहले तो आपको दवाइयाँ देते हैं। एक डॉक्टर था सरदार, तो सरदार एनेस्थीसिया वाला था, वो पहले मेरे पास आता था। तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था तो मैं अपनी माता से मिलकर के आप दिल पक्का रखना गया। तो जब लिफ्ट में मैं ऑपरेशन रूम फ्लोर पर गया तो मैंने कहा ठहरो। फिर मैंने कहा मेरी माता को बुलाओ। वो आई तो मैंने ऐसे हाथ पकड़ के ना, जैसे लोहे का हाथ होता है, मैंने कहा माता मेरा दिल पक्का, आप भी पक्का रखना। तो अर्थात बाबा ने मुझे शक्ति दी स्पेशल, क्योंकि कहा था आपका दिल पक्का रखना। अच्छा, ऑपरेशन में तो मुझे पता ही नहीं लगा क्योंकि वो अच्छा जब सरदार आया एनेस्थीसिया, उसका तो चेहरा ढका हुआ था, तो बोला कि मैं वही हूँ जो आपसे मिलता था। अच्छा, तो उसने बड़ी मुझे अच्छी बात सुनाई। कहता मैं बॉम्बे में आया तो मैंने अपने बेटे को इंग्लिश सिखाने के लिए टीचर रख लिया, तो 2 महीने वो टीचर रहा। मेरा बेटा तो इंग्लिश नहीं सीखा, मास्टर पंजाबी सीख गया, वो सरदार बोला। तो मेरे को उसने खुश करके उधर से मेरे को एनेस्थीसिया लगा दिया। अच्छा जी, अब मैं ऑपरेशन करा के आया तो बाबा ने निर्वैर जी को बॉम्बे भेज दिया था। मेरे को होश नहीं था उस वक़्त कि जाओ वो भाई के पास रहना। तो मैं ऑपरेशन करा के आया, अभी मेरे को होश नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ नर्स मेरी टांगें सीधी कर दो, ऑपरेशन में शायद बड़ी ऊंची कर। तो थोड़ी देर में मैं फिर कहता हूँ नर्स तुमने टांगें सीधी नहीं की, मेरी टांगें सीधी कर दो। फिर मैंने कहा निर्वैर जी नर्स को कहो मेरी टांगें, मुझे पता नहीं निर्वैर जी आए हुए हैं। तो बाद में निर्वैर जी हंसते कि तुम्हारी टांगें तो सीधी थी। अच्छा, ऑपरेशन का मतलब ये था, बाबा ने अपनी ताकत से ऑपरेशन कराया और इतना पावरफुल मेरे बना दिया। उसमें 13 कमरे थे उस फ्लोर में, 10 लोग, तो सारे के सारी नर्सें अपने पैसेंजरों को मेरे पास लाती थी उनका हिम्मत बढ़ाने के लिए। ये हो गया। तब मैंने सोचा अब तो दूसरा भी कोई कर लेगा, कोई बात नहीं, शक्ति देकर, कहने का भाव है। तो एक प्रकार से हर परिस्थिति में, छोटी परिस्थिति में, बड़ी परिस्थिति में बाबा ने मुझे अपने पास रखा। 2 कहानियाँ और सुना देता हूँ बस। एक ये है कि मुझे सेवा का बहुत शौक़ था, सेवा पहले बाकी चीज़ बाद में। वो मुझे बहुत मदद करता था। तो एक बार क्या हुआ, दिल्ली के पास एक शहर है मुजफ्फरपुर मुजफ्फरनगर। तो दिल्ली से जो मेरे शहर तक ट्रेन आती है वो मुजफ्फरनगर में, छोटा शहर है, 3 मिनट रुकती है। तो वहाँ भाई बहनों ने प्रदर्शनी लगा ली, तो मैं शनिवार को अपने शहर से प्रदर्शनी करने आ गया। संडे रात को मुझे उसी ट्रेन में वापस जाना था और मैं कभी बिना रिजर्वेशन के जाता नहीं था क्योंकि रेस्ट करता था। अब उस वक़्त तो ऐसी बहुत कहानियाँ एक सुना रहा हूँ, उस वक़्त तो अनरिजर्व था। तो मैंने सोच लिया कि जो डिब्बा मेरे सामने आएगा उसमें मैं चढ़ूँगा। अच्छा, दिल्ली से वो ट्रेन 9:30 बजे चलती है, वहाँ 10:15 रात के आती है, अनरिजर्व्ड। 10:15 बजे रात को आप सोच सकते हैं कि ट्रेन में आपको सीट मिलेगी, सवाल ही नहीं, अनरिजर्व्ड। तो जब मेरे सामने डिब्बा आया, पहले मेरा मन ज़रा सा हिला कि मैं देखूं, फिर मैंने कहा नहीं, एक टांग पे खड़ा होकर चला जाऊंगा, हिलना नहीं,
इसी डिब्बे में जाना। अब मैं उस डिब्बे में चढ़ा तो सारी अनरिजर्व डिब्बा, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई नीचे बैठा है, आपस में बातें कर रहे हैं। ऊपर की सीटों में भी जिसको सीट मिली सो गया है। उसमें 3 कैबिन थे। पहले मैं एक में खड़ा हुआ, मैंने दूसरे में गया, तीसरे में मैंने सोचा मैं हठ करता हूँ। बाबा कहता है हठ से काम नहीं चलता। जब मैं तीसरे में खड़ा हुआ जाके, तो एक व्यक्ति ऊपर की सीट से अपना बेड रोल करके उतर गया और मैं उसमें लेट गया। मुझे आंसू आए कि ये व्यक्ति पहले भी उतर सकता था, और नहीं तो कोई नीचे वाला चढ़ जाता। जनो ये बाबा ने मुझे सीट दिलवाई। एक नहीं, ऐसे मतलब अनलिमिटेड एग्जाम्पल हैं। तो बाबा आपको कंफर्टेबल रखेगा, जिस तरीके से आप रहते हैं उसी तरह रखेगा। कुछ भी दुनिया में हो जाए कभी नहीं होगा। अब मैं लास्ट बात एक और आपको सुनाता हूँ कि बाबा आपके जैसे किसी बच्चे में कोई भी खूबी हो, बाकी सब नालायकियाँ हों, तो माता पिता उसी का फ़ायदा लेते हैं। किसी की नौकरी लगवानी होगी, 3rd डिवीज़न लड़का है, तो पिता कहेगा देखो जी ये ओबीडियंट बहुत है, ये आपकी सदा सेवा करेगा, ना नहीं करेगा, भले 3rd डिवीज़न है, क्योंकि एक गुण है। अच्छा, ओम शांति भवन बनना था जो पांडव भवन में है, और ओम पांडव भवन का किचन भी बड़ा बनना था। उसके लिए 120 टन सीमेंट चाहिए था। उन दिनों में 120 टन सीमेंट, और राजस्थान में राशन कार्ड पे 20 बोरी सीमेंट देते थे 3 महीने में। 20 रुपये टन सीमेंट था, 20 रुपये ब्लैक था। मैं दिल्ली में था, तो मुझे दादियों ने कहा कि तुमने 120 टन सीमेंट लेके भेजना है। ठीक है, मैं पूछता पाछता सीमेंट कंट्रोलर के ऑफिस में चला गया, वहाँ बैठ गया। वो आदमी किसी से बात कर रहा था। जब बात पूरी हुई, अब सुनना गौर से, मुझे कहता है कहिए। अब नॉर्मली आप जो वो नहीं करते जो मैंने किया। मैंने कहा आप किस शहर के रहने वाले हैं? उसने मेरा ही शहर बताया कि मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। यहाँ तक तो चलो ठीक है। फिर मैंने कहा आप किस स्कूल में पढ़े हैं? उसको सीमेंट कंट्रोलर को, उसने मेरा स्कूल बताया। आप सोच सकते। उसके बाद हमने स्कूल के मास्टरों के नाम एक्सचेंज किए। उस वक़्त के हमारे स्कूल में एक सिख मास्टर था, उसके यहाँ दाढ़ी थी, उसका कास्ट था सोडी, तो हम उसको कुक्कड़ सोडी कह के छेड़ते थे। तो मैंने कहा हमारे स्कूल में कुक्कड़ सोडी होता। तो अच्छा, 2 मिनट में हम लोग बचपन में चले गए। उसको लगा मैं सीमेंट कंट्रोलर मुझे। उसके बाद वो बोला काम बताइए। मैंने बताया। कहता है 120 टन सीमेंट आपने डैम बनाना है कोई? तो खैर सार में सुनाता हूँ, उसने वो सीमेंट हमें दिया। अब बताओ किस कारण से दिया? कि ये जो बाबा को पता है कि एक ही शहर के रहने वाले, और मेरा क्लास फेलो भी नहीं था, एक क्लास आगे था। इस प्रकार बाबा आपको शक्ति देता है। तो दादियों ने भी, ये हमारे पूर्वज जो हैं, आप समझते हैं इन्होंने जन्म ले लिए हैं, नहीं, संगम पर ये सारी दादियाँ, ये सारे पूर्वज, बाबा ने इनको फ्रीडम दी हुई है कि तुम जन्म भले ले लो, शरीर लेना ही है, लेकिन तुम सारे संगम युग पर सारे ब्राह्मणों को पालना करोगे, रक्षा करोगे, यज्ञ को सफल बनाओगे। तो कहने का भाव ये है, आप लोग मानसरोवर में आ गए, ये बाबा का हम लोग ग्रैंड चिल्ड्रन है। उसने जो कुछ कर दिया है, हम इतने भाग्यशाली, बस उसने कर दिया, हमको सिलेक्ट कर लिया, या इलेक्शन विलेक्शन नहीं है। तो आपका पद भी गारंटेड है, मेहनत की कोई ज़रूरत ही नहीं। कहता दिमाग ना लगाओ, मेरा काम है, तो मेरे बन के सिर्फ बीच में अपनी मैं नहीं लगाना, तो मैं तुम्हें बड़ी आसानी से, आगे खतरनाक टाइम भी आएगा, मैं पलकों पर ले जाऊँगा। ओम शांति।